प्यारे बच्चों, आज हम बिहारी कवि के दोहों की व्याख्या को समझेंगे। बिहारी कवि के दोहे भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित हैं। उनके दोहे छोटे हैं, परंतु प्रत्येक दोहे में गहन विचार छिपा हुआ है। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नीति ज्ञान और लोक व्यवहार आदि विषयों पर लिखा है। तो आज हम उनके दोहों की व्याख्या को समझेंगे। देखिए, उनका पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैल पर आतुप परियो प्रभात। तो पहले हम उनके दोहों की व्याख्या को समझने के लिए शब्दों के अर्थों को जानेंगे। सोहत का अर्थ है शोभायमान या अच्छा लगना। ओढ़े ओढ़ा हुआ है। पटु वस्त्र। सलोने सुंदर। श्याम सांवले। गात शरीर। मनु मनो का मतलब है मानो। नीलमणि सैल, सैल कहते हैं पर्वत को, तो नीलमणि नामक पर्वत। आतुप धूप। परियो पड़ रही है। प्रभात यानी प्रातःकालीन। तो इस तरीके से उनके दोहे की व्याख्या क्या होगी। प्रस्तुत दोहे में देखिए, एक सखी दूसरी सखी से, जो श्री कृष्ण भगवान है, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए क्या कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण ने अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले रंग के जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, वे वस्त्र इस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रातःकालीन सूरज की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की उपमा नीलमणि पर्वत से दी गई है और पीले वस्त्र की उपमा स्वर्णिम आभा से दी गई है। देखिए, नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन जो धूप है वो स्वर्णिम आभा बिखेर रही हो, ऐसा लग रहा है। तो देखिए, यह एक दोहा छंद है। यहाँ पर देखिए, पीत पटु, यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति होने से क्या बन गया, अनुप्रास अलंकार हो गया है। देखिए, श्याम सलोने, यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति से क्या हो गया है, अनुप्रास अलंकार हो गया है। परियो प्रभात, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मनो नीलमणि सैल पर, देखिए मनो, जहाँ पर मनो, मनियो, जानो, जन, इस तरीके के यदि कोई शब्द आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, उनका दूसरा दोहा क्या है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। देखिए, एकत का मतलब है एकत्र, इकट्ठे होकर, बसत रहते हैं, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरन, बाघ। देखिए, अगर आप इन चारों जानवरों के बारे में पहले से ही जानते होंगे कि ये आपस में एक दूसरे के बैरी हैं। देखिए, जगत यानी कि संसार, तपोवन, देखिए दो शब्दों को मिलकर बना है, तप और उपवन। एक ऐसा उपवन जहाँ पर तपस्वी लोग रहते हैं। दीरघ दाग, भयंकर गर्मी, प्रचंड गर्मी की बात की गई है। निदाग, ग्रीष्म ऋतु की बात है यहाँ पर। तो देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि क्या कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का, प्रचंडता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, जिससे सांप, मोर, हिरण, बाघ, जिनमें आपस में स्वाभाविक बैर है, वे आपस में एक दूसरे के बैरी हैं, दुश्मन हैं। तो गर्मी से बचने के लिए वे क्या कर रहे हैं, आपसी शत्रुता को भुलाकर एक ही जगह, मतलब छाया के कारण एक ही जगह पर आकर निवास कर रहे हैं। तो तपोवन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मित्रता संभव है। तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अत्यधिक गर्मी के कारण जानवर भी बेहाल हो गए हैं और वे आपसी शत्रुता को भी भूल गए हैं और किसी चीज़ का उन्हें ध्यान नहीं है। वे केवल
एक जगह छाया के कारण आ गए हैं। तो देखिए यह भी एक दोहा छंद है। मयूर मृग, देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर मयूर मृग और दीर्घ दाग में अनुप्रास अलंकार है। जगत तपोवन सोकियो, यहाँ पर उपमा अलंकार की छटा आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम बिहारी कवि जी के तीसरे दोहे की व्याख्या को समझेंगे। क्या है तीसरा दोहा? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर बतरस का क्या अर्थ है? बातचीत का आनंद। लाल कृष्ण के लिए कहा गया है। धरी रख ली है। लुकाए यानी कि छुपाकर। भौहन भौं से। सौं सौ कहते शपथ या सौगंध को। और नट जाए, नट जाए का क्या अर्थ है? नट जाए का अर्थ है इनकार करना या मना करना। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत दोहे में गोपियाँ श्री कृष्ण से बातचीत का आनंद लेने के लिए क्या कर रही हैं? उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी को क्या कर दिया है? छुपाकर रख दिया है। क्या कर दिया उन्होंने? श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपाकर रख दिया है। श्री कृष्ण के सामने क्या कर रही हैं वो? जब श्री कृष्ण उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मेरी बांसुरी आपने चुराई है या मेरी बांसुरी आपके पास है, तो वो क्या कर रही हैं? सौगंध खा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ही भौं से क्या है? उन्हें हंसी आ जाती है। और हंसी आने से श्री कृष्ण को ये संकेत मिल जाता है कि मुरली उन्हीं के पास में है। और जब वे बांसुरी मांगते हैं तो वे बांसुरी देने से मना कर देती हैं। तो गोपियाँ ऐसा व्यवहार इसलिए कर रही हैं ताकि इसी बहाने वो श्री कृष्ण से बातचीत का आनंद ले सकें। तो यह भी एक दोहा छंद है। देखिए लालच लाल, यहाँ पर ला वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए बिहारी जी के चौथे दोहे की व्याख्या को समझेंगे हम। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। यहाँ पर कहत का क्या तात्पर्य है? कहने से है। रीझत का तात्पर्य रीझ जाने से है। रीझ जाना यानी कि खुश होना। और खिजत का अर्थ क्या है? खींच जाने। ठीक है। लजियात लजा जाना या शर्मा जाना। भरे भरे यानी कि लोगों से भरा हुआ है। भौन भौन भवन के लिए आया है। नैनन आँखों के इशारे के लिए बात की गई है। देखिए बिहारी कवि ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने बिना बोले ही केवल आँखों के संकेतों के माध्यम से ही पूरा प्रेम आलाप कह डाला है। तो प्रस्तुत दोहे में नायक सगे संबंधियों से घिरे होने पर भी आँखों के माध्यम से ही नायिका से क्या करता है? प्रणय निवेदन करता है। इसका बहुत ही मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है। नायक ऐसे अवसर पर क्या करता है? आँखों के संकेत के माध्यम से ही नायिका से अपना प्रणय निवेदन करता है। नायिका तुरंत क्या करती है? नटत यानी कि मना कर देती है। लेकिन नायिका के मना करने का ढंग इस तरीके का है कि नायक क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उसकी प्रसन्नता को देखकर नायिका क्या कर जाती है? खींच जाती है, चिढ़ जाती है। तब दोनों की आंखें यानी कि नयन परस्पर आपस में मिलते हैं और चेहरे प्रसन्नता से क्या करते हैं? खिल जाते हैं। लेकिन नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार अनेक सगे संबंधियों से भरे भवन में भी नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से ही सारी क्या कर लेते हैं? सारी बातें कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बिहारी कवि के 7वें दोहे की व्याख्या को समझेंगे। देखिए
प्रगट भये द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेस सब केशव केशव राई। तो पहले शब्दों के अर्थ को समझेंगे। प्रगट भय का क्या अर्थ है? प्रकट हुए। द्विजराज, देखिए इसके दो अर्थ हैं, एक है ब्राह्मण और एक है चंद्रमा। सुबस अपनी इच्छा से, हरो यानी कि हरण करो, दूर करो। केशव, देखिए एक केशव आया है और एक केशव राय आया है। केशव किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। और केशव राय बिहारी जी के पिताजी का नाम है। अब देखिए हम व्याख्या को समझेंगे। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी कवि जी क्या कह रहे हैं कि कवि ने अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ अपना संरक्षक मानते हुए उनसे निवेदन किया है कि पिता अपनी संतान का दुख स्वभाव से ही हरने वाला होता है, यानी कि हर पिता का ये स्वभाव होता है कि वह बच्चे के सुख दुख में साथ दे, और खासकर कोई अगर उस पर विपदा पड़े तो वह उस समय उसकी रक्षा करे। तो कवि ने भक्ति के कर्म को पहचानते हुए, ठीक है, एक पिता की मन की स्थिति को दर्शाया है। ठीक है, जैसे पिता अपने बच्चे के दुखों को हरने वाला होता है, इसी तरीके से उन्होंने निवेदन करते हुए क्या कहा है कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। तो हे केशव, मेरे कष्टों को भी दूर करो। ठीक है, अब हम देखिए बिहारी कवि के आखिरी दोहे की व्याख्या को समझेंगे। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राचे राम। तो जप माला यानी कि मनकों की माला होती है जिसे लोग सुबह राम नाम का पाठ करते हैं, जपते हैं। छापे, देखिए राम नाम की चादर ओढ़ लेनी, उस पर छापे लगे हुए होने, तो उसको धारण करना। एक हो एक भी। मन कांचे, जो आपका मन है वो कच्चा है, ठीक है, वृथा बेकार, राचे प्रसन्न होता है। तो अब हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति के तरीकों के जो बाह्य आडंबर जो लोग दिखावा करते हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन दिखावा मत कर रहे हैं, तो ऐसे दिखावों का क्या करा है? निंदा की है। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने पर ही बल दिया है। ठीक है, ऊपरी दिखावा, ढोंग आदि करने से भगवान जो है प्रसन्न नहीं हो सकते। बनावटी भक्ति करना बेकार है। जिस तरीके से माला जपना, शरीर पर चंदन का छाप लगाना, राम नाम की चादर ओढ़ लेना, माथे पर बड़ा सा तिलक लगा लेना, ये सब बाहरी दिखावे हैं। इनसे प्रभु खुश नहीं होते। ठीक है, प्रभु की भक्ति आपको नहीं मिल सकती। केवल कच्चे मन वाले लोग, अर्थात जिनके मन में प्रभु के प्रति सच्ची भावना या आस्था नहीं है, वे ही इस तरीके के बाहरी आडंबरों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, वे ही इन सब व्यर्थ के कर्मकांडों में लगे रहते हैं, क्योंकि राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कवि ने सच्चे मन से भगवान को याद करने पर बल दिया है। तो देखिए इस दोहे की भी ब्रज भाषा है। दोहा छंद है, साँचे राचे राम। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।